प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा संतों की दृष्टि से, उनकी आंखों से हमने देखना पड़ेगा। नानक साहब जी कहते हैं, नानक साहब जी के पास कोई जाता था, जैसे अनुपदेशी मिलते थे और कहते थे, महाराज आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपका कुछ खोया खोया है, आप खोए खोए रहते हो, आपको क्या टेंशन है? तब नानक साहिब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। एक सेकंड का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जाए यहाँ पर और हम यहाँ बकवाद करें। ये तो वो कर सकता है जिसने शराब पी रखी हो, भांग पी रखी हो, वो भी ऐसे समय में चाहे कितना उसके ऊपर दुख आने वाला हो और पता भी हो ऐसा हो सकता है, तो उस नशे में वो बेपरवाह रहता है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। काल ने अज्ञान के कारण हमें केवल माया जोड़न के ही पीछे लगा रखा। सब बच्चे को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, फलाने के लड़के ने इतनी कोठी बना ली, फलाने का लड़का ऊपर की इतनी कमाई करता है, वहां नौकरी कर रहा है। तो बच्चे हमारे से जो विचार सुनेंगे उनकी मनोवृत्ति ऐसी बनती चली जाएगी, और जब वो किसी पोस्ट को प्राप्त होंगे या कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें वह घर गाल लेंगे। वह एक बच्चे को ये ज्ञान दिया जाएगा, बेटा चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, ये पाप है, महाघोर पाप है। और फिर हमें सीमित बनाना अपनी सारी इन परंपराओं को, विवाह को कति सिंपल वे से करना है। विवाह तो परमात्मा ने संयोग जोड़कर भेद रखा होता है बच्चों का, माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप तो लड़का देखने खातिर 3-3 साल लगा दे, नहीं संयोग जोड़ पाते, और जो जोड़ रखा दाता ने वही होता, उसी दिन होता है। तो हमने बीच में इसमें बकवाद की कति आवश्यकता नहीं है। बच्चों का संस्कार जोड़ दे, वचन से बच्चे पराये होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह कराया था दुर्गा ने, कौन तब बराती था, कौन वहां पर बाती था, कौन सा डीजे बजानिया था? कह दी भाई ले, या तेरी पत्नी है, और या तेरी पत्नी, या तेरी पत्नी, बसाओ अपना संसार। तो इतनी सी बात है यार, इससे आगे तो बकवाद है सारी। और ये पैसे वाले मस्करे लोग शुरू करते हैं, और गरीब व्यक्ति फिर अपने बेमतलब कड़तड़ुआ कर उन्हें देखा देखा। तो अब इसको हम सेट करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम भक्ति पर तभी चल सकते हैं जब ये हमारी सिर का वजन कम होगा। हम किसी सफर को कर रहे हैं, और सफर पर चलने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वो कम से कम वजन लेकर चलता है। तो हमने इस भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है, तो ये वजन पटकना पड़ेगा। ये कल भी बताया था। अब प्रसंग चल रहा है कि जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छा कैसे खत्म होंगी? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छा खत्म करेंगे तुम्हारी। और पद मिल पदे समाना, पद माने पद मिल पदे समाना। पद के यहाँ दो पद हैं, तो दो ही अर्थ है इसके। एक तो पद का अर्थ है पद्धति, भक्ति की विधि, सही विधि मिले, सही पद मिले, पद मिल पदे समाना। और फिर उस पद को प्राप्त करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना।
और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। अपने आत्माओं, हमने परमात्मा के मार्ग पर चलना है। सफर करने से पहले हमने ये तय करना होता है कि कौन सा रास्ता है और किसने बताया है। वो ये जो मार्ग पर हम चलने जा रहे हैं वो किससे सुना है। तो हमने जिस व्यक्ति से सुना है, एक तो उससे हम सुन लेते हैं कहाँ ये इसने जाना है, कोई उधर गया है नहीं गया है, तो किसी से सुनकर उसने ज्ञान है। और दूसरा फिर हमारे पास मैप होता है, मानचित्र। जब हमारे दोनों मेल कर जाते हैं तो हमने वो सफर शुरू कर देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि जैसे आप सफर में जा रहे हो, रास्ते में आपको किसी ने कह दिया कि आपका रास्ता गलत है, आप ठीक नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए आप जी को? आप जी ने वही ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी गाड़ी को और तसल्ली करे, फिर उसका पूरी जांच करके आगे चलना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने आपको टोका है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और आपको रास्ते में किसी ने बोल दिया कि आप गलत जा रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है वही रुके, तसल्ली करे, पूरी जांच करे। अब जांच के दो तरीके हैं। एक तो आप जिससे सुनकर उसकी बात पर विश्वास करके सफर करने चले हो, आपको विश्वास था किसी ने सही बताया है, तो रास्ते में किसी ने आपको टोका है, तो वो क्यों टोका है, तो आप जी ने फिर जांच करनी चाहिए। एक दूसरे से और पूछे, उससे पता करके फिर आगे सफर करे। और फिर आपको डाउट होता है, वो व्यक्ति फिर भी कहता है कि ये भी गलत बता रहे हैं आपको, तो उसका क्या तरीका है? फिर मैप देखे। ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो कहीं पर, तो आपको वो व्यक्ति जो मना कर रहा है कि आप गलत जा रहे हो, तो उससे पूछा भी आप बताओ आपके पास क्या प्रमाण है मैं गलत जा रहा हूं, तो वो फिर मैप दिखाता है। तो आपने विश्वास करना पड़ेगा, सचमुच वो बताएगा कि आप यहाँ खड़े हो, आपका रास्ता इधर, आप जा रहे हो इधर। तो उस मैप को देख करके आपको विश्वास होगा, क्योंकि वो मैप ISI मार्ग का होना चाहिए। तो दास जो कहना चाह रहे आपको कि दास 17 वर्ष से आवाज लगा रहा है कि जितने भी ये संत हैं पृथ्वी पे आज के दिन में, ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं, पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, हुआबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सत्य है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूं जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है। और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं, तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे, संत को आवा है। लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए, वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस अतिथि में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कतिया और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है, भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दें, इनका कल्याण करवाऊं। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं, तो खाक कल्याण कराएंगे, तो अपना विनाश कर रहे हैं। तो उनको तुरंत सोचना चाहिए। और दास सबसे पहला व्यक्ति होता है ये कहने वाला सचमुच भाई कति 100 के 100 गलत हम, और तुम भी वहां चलो और मैं भी जा रहा हूं, तो मेरा भार उतर जाता आपको स्पष्ट कह देने से, और अपना भी जीवन रक्षा होती और तुम्हारी भी समझ मार जाती है। जब दास से कह देगा कि नहीं ठीक नहीं हमारा मार्ग, इसमें केसर में जो सामने प्रमाण है। तो अब इन संता के गले मड़गी, इनके अब ये वो सर्प के मुंह में चकचूंदर आ रही है, लेकिन इसको छोड़ देने में अच्छा होगा। खाने से तो कोड लगे,
सर्प चुंदर ने खा ले चमगादड़ ने तो उसका कोड लग जाता है, और छोड़ता नो एक तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब इनके मुंह में चकचुंदर आ गई, वह चमगादड़ आ गया, लेकिन इसको छोड़ना इनका हित होगा ना, तो इनकी दुर्गति होगी और पाप के भागी बनेंगे। इतनी अनमोल जीवन को नाश करके परमात्मा की दोषी हो जाएंगे। ये इनको उल्टा लटका होगा भगवान वहां नरक के अंदर, देख लेना। परमात्मा के इतिहास में लिखा है कि 22 करोड़ ये नकली संत और महंत जो भगवान के बच्चों को भगवान से विमुख कर रहे थे, गलत रास्ता दे रहे थे, उनको 22 करोड़ को नरक में ठोक रखा है। कबीर सागर में लिखा है, और कबीर सागर में कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं एक बार उनके पास से गया था, वह सारे रो रहे थे, वह नकली संत और महंत, और हाहाकार मची हुई थी, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमसे गलती बन गई। कोई तो कह रहा था जी हमने, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और सबसे टकराते हैं वो नकली संतों से कि तुम मत बर्बाद करो अपना जीवन, अरे मेरे बच्चों को मत मिसगाइड करो, लेकिन उस समय ये कतई नहीं मानते, क्योंकि इनकी प्रभुता घनी हो जाती है। और यह प्रभुता परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी डेंजरस है। परमात्मा कहते हैं प्रभुता को सब जग बजाए, प्रभु को बजाए ना कोई। हमने प्रभु को बजना चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए इस गंदे लोग की। क्या प्रभुता? यहाँ तो उसकी बढ़िया फोटो लग रही है, दुनिया पूजर और गदा बना फिर लग रहा है संत, बता क्या प्रभुता हो इसकी? तो पुण्यात्माओं बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। ये संतता मानना कोई ना, पर जनता ने जागना पड़ेगा, और जो मानेंगे वो धन भाग उनके, वो तो महापुरुष है। फिर सचमुच जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ कर फिर सच्चाई को नहीं ग्रहण करते, उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन का सपने में भी ना होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। ये दास कोई आधार बनाकर कह रहा है, वो निराधार बातें कह रहे संतन। आधार कौन कौन किस किस को माना है इस दास ने? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 सदग्रंथ हैं, ये हैं भक्ति मार्ग के। और 18 पुराण भी सहयोगी हैं केवल इस ज्ञान को समझने के। तीसरा तो 18 पुराण हो गए। चौथा दास ने आधार बनाया है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और 5वां आधार बनाया है दास ने जिन महापुरुषों को परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर के मिले हैं, और उनको वो सतलोक दिखाया है जहां मालिक रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे, और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बनाने के लिए, अपना साक्षी बनाने के लिए। तो उन महापुरुषों ने जो परमात्मा को आंखों देखा, वो कैसा है, कहाँ रहता है, वहाँ क्या व्यवस्था है, उस परमात्मा के लोक में जाने की कौन सी विधि है, तो उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित कर रखी है। तो इन सभी ग्रंथों, सदग्रंथों को और उन महापुरुषों के अनुभव को दास ने आधार बना के फिर सब महापुरुषों से कहा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारा समाधान गलत, फिर और किस लिए भक्ति कर रहे हो? खाक भक्ति है तुम्हारी फिर, जब ज्ञान भी गलत और तुम्हारी भक्ति और भक्ति की विधि भी गलत, फिर काहे के भगत और काहे के संत तुम? तो दास के पास जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना है जो महापुरुषों ने की और परमात्मा ने आके स्वयं बताई। तो फिर कौन सी कसर रहेगी? अब आप जी को कुछ महापुरुषों का वर्णन करते हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो परमेश्वर स्वयं आकर मिले थे मथुरा में। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ के एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी थे, लाला जी थे, वैश्य कुल में जन्म था उनका। इतना धन बताते हैं उनके पास, उनके दादा पिताजी के पास और स्वयं भी, कि इतने धनी थे वो। उस नगरी के राजा पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कभी सूखा गिर जाता था या फ्लड आ जाती थी, तो धर्मदास के पिता से वो ऐड मांगता था, धन वित्तीय सहायता लेता था। इतना धनी थे वे।
राजा का टैक्स तो वो देते ही देते थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐड मांगते थे तो वो फ्री दे दिया करते राजा को। ऐसी आपदाओं में कहने का भाव ये नहीं है। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी आए थे, वो एक दानक की जुलाहे की लीला करा करते थे, कपड़ा बुनते थे। अब कपड़ा बुनने में कितना समय लग गया, वह बुनाई मिल लिया करती, एक पैसा 2 पैसे हफ्ते 10 दिन में। और कितने गरीबी में एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के पालनहार, केवल हमें ये दिखाने के लिए कि केवल जाति विशेष या धनी विशेष व्यक्ति ही पार नहीं होगा। जिसके पास सही भक्ति होगी, सत साधना होगी, वो अमीर हो चाहे गरीब, दोनों पार हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि गरीब तो दुखी है, वो तो भगवान की खोज करेगा, और अमीर होकर के फिर भगवान की खोज कर रहा है तो महान आत्मा है वो। अपने आत्मा ये माया भगवान से दूर करती है, और इतना धन होकर के भी, अच्छी पोस्ट होकर के भी, फिर भी परमात्मा की तरफ जिसकी एक विशेष आकर्षण है, विशेष आस्था है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्यों में कोई कमी नहीं। ऐसी स्थिति के वो महापुरुष थे, धनी धर्मदास कहे जाते, धनी धर्मदास। अपने आत्मा परमात्मा की तरफ थी। ये बात सभी को ज्ञान है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। इस आधार से उन्होंने एक रूपदास नाम के संत को गुरु धारण कर रखा था। रूपदास जी कौन थे? विष्णु जी के उपासक थे, वैष्णव साधु थे। श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की साधना बताते थे। हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, इस तरह के मंत्र दिया करते थे। जैसा लोकवेद इन आचार्य और शंकराचार्यों से सुन रखा था, वही ज्ञान बताया करते थे। अब धर्मदास जी को बता रखा था एकादशी का व्रत करो, बहुत पुण्य देता है। फिर बता रखा था कि 68 तीर्थ किया करो बच्चा। अब जो भी गुरु बताते हैं तो विद्यार्थी उसका फॉलो करते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी का ये गुण होता है। और विद्यार्थी के अंदर एक विशेष खासियत ये भी होती है कि वो टीचर के किसी भी वचन को शंका की दृष्टि से नहीं देख सकता, उसकी श्रद्धा ऐसी होती है। अब जैसे किसी टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है और दूसरे टीचर ने उसको बता दिया कि भाई ये प्रश्न गलत हल कर रखा है, ये ठीक नहीं है, तो क्या उसने आलोचना कर दी? नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर दिया ना। वो बच्चे उस इक्वेशन ने गलत ढंग से सरल किए, उन्हें साची मान के अपना एक वर्ष नष्ट कर लेते। तो दास यही कह रहा है कि जितने भी ये संत हैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ये गलत है सारा। और दास उसको ठीक करा रहा है, गलत गलत नहीं बता रहा उनका, और ठीक भी बता रहा है कि ठीक ऐसा होता है। दोनों की तुलना कर लो। तो धर्मदास जी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म यज्ञ बहुत किया करते थे, भंडारे कर देते थे, कंबल बांट देते थे। कहीं कुंभ या महाअर्ध कुंभ होता, वहां जाकर भंडारे लगा दिया करते थे। अब 68 तीर्थ करने के उद्देश्य से लगभग 60 वर्ष 62 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उनकी, और परमात्मा की तरफ में कल्याणार्थ घर से पैदल चल पड़े। बांधवगढ़ से मथुरा पहुंच गए। बांधवगढ़ से मथुरा लगभग 700-800 किलोमीटर है आज के हिसाब से। और मथुरा के अंदर कहाँ जाते हैं? जिस जोड़ में, जिस तालाब में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उसमें स्नान करो, वो तीर्थ उत्तम बताते हैं। और जिस गोवर्धन को उठा करके इंद्र को हराया था, इंद्र ने
बहुत जबरदस्त मूसलधार वर्षा कर दी थी वर्ज डबोने के लिए, उस क्षेत्र को डबोने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं छोटी उंगली पर और उस गोवर्धन को उठा लिया था पर्वत को और पूरे ब्रज के ऊपर लाके खड़ा कर लिया छतरी की तरह। सारा इंद्र बरस लिया ऊपर ही, सब सारी वर्षा उसके अंदर सोख होगी, पर्वत के ऊपर ही उसके अंदर ही सब समा गई। तो इंद्र ने हाथ जोड़ दिए। तो पुण्यात्माओं वहां पर इन लोगों ने व्यवस्था तो बता दी कि वहां जाने से मोक्ष होगा, लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि गोवर्धन क्यों उठाया था उसने, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कहा करते थे वेदों अनुसार साधना करो और इन देवी देवताओं की पूजा मत करो, ये कुछ नहीं दे तुम्हें। तो वहां इंद्र जब देवताओं की पूजा बंद कर दी तो इंद्र का आगे शिकायत हुई, देवताओं ने कंप्लेंट करी। तो इंद्र फिर चला सबक सिखाने के लिए कि हमारी पूजा छोड़ने वालों के लिए कितनी आपदाएं आएंगी। तो इस उद्देश्य से उसने ब्रज को डुबाने की चेष्टा की थी। और श्री कृष्ण भगवान ने वो क्या प्रमाण दिया था, क्या सबक सिखाया था इंद्र को, और क्या शिक्षा दी थी वहां के ब्रजवासियों को कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इवन इंद्र की भी नहीं करनी। देवता तो फिर बात की बात है, केवल वेदों अनुसार साधना करो। अब ये ना बता अंदर वो पूजा करा वहां इन्हीं की सारे देवताओं की वहां पर। अपने आत्माओं वो तो एक जैसे यादगार है, वो तीर्थ जैसे गोवर्धन पर्वत है, वो याद ताजा करता है कि ऐसी घटना घटी थी। उसको कोई देखने जाता है इस उद्देश्य से कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना हुई थी और वो प्रमाण है। वो तो एक विजिट है, वो पूजा नहीं है। और केवल ये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जाएंगे वहाँ माथा टेक फेरी ला के आवाएंगे, उसका कल्याण होगा। 15 दिन जाते हैं कई तरह, यहाँ तक श्रद्धालु हैं। और फिर उस तालाब में नहावाएंगे तो कल्याण होगा, कोई बात हुई है। फिर या गीता वेद तो फेल हो गए, जो जोड़ में नहाते कल्याण होगा तो हद होगी भाई। यदि वो कल्याण का मार्ग होता तो गीता जी में कितना थोड़ा बहुत प्रमाण होता, उसका 18 अध्याय है, कोई 2-4 अक्षर नहीं उसके अंदर। तो पुण्यात्माओं अभी तक ये नकलिया ने हमारी ब्रेन मट्टी कर रखी थी, हमें अंधा और अंधा बना दिया था, दूनी आंख फोड़ दिया ज्ञान वाली हमारी। तो अब इस दास को सेवा मिली है इस परमार्थ के काम की। आप इसी से भी दास अर्ज करता है कि आप भी समझो और आपके इर्द गिर्द जितने भी भाई बहन हैं मिसगाइडेड हैं, वो दूसरे स्थानों पर जाते हैं, उनको समझाओ तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना किसी से। ये मार्ग है ज्ञान का, परमात्मा का और काल का एक कंप्रोमाइज है। एक एग्रीमेंट हुआ था, इसने अर्ज करी थी परमात्मा को वचनबद्ध करके कि भगवान जब कलयुग में आप, इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गवन तुम संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था तथास्तु, ठीक है 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, लेकिन चौथा युग कलयुग जब आएगा उसमें फिर मैं अपने थोक के बाद से अपने प्राणियों को पार करूंगा। तो बीच में टांग मत अड़ा दिए। तब इसने एक शर्त और रखी थी कि भगवान आप जबरदस्ती ना करियो, मैं अपने संत भेजूंगा, मेरे संतों के ज्ञान को जो माने उन पर आधारित रहे। तो मेरे आप अपना ज्ञान देना, अपने ज्ञान से अपने बना लेना, आपके ज्ञान को मानेंगे वो आपके, उनको मैं कोई बाधा नहीं करूंगा। जब परमात्मा ने कहा था ठीक है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, जब तक ज्ञान नहीं होगा मेरा मुझे मानेगा कौन। बिना ज्ञान तो ये वैसे जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे बनारस में और कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे अपनी प्यारी आत्माओं के लिए, तंबूरा वो लेकर के एक तारा गाया करते थे जैसे बाजीगर तमाशा दिखाता है। कहीं खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी बोल बोल कर सुनाया करते थे, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो हो, राम नाम न भूले। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डारे।
मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इस तरह की प्यारी प्यारी आवाज में हरिशामृतवाणी को सुनाया करते थे भगवान। जगह जगह खड़े हो जाते थे तो 10, 20, 50 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, आकर के चारों तरफ बैठ जाते थे। 2-2, 3-3 घंटे परमात्मा खड़े खड़े उनको अमृत बरसा करा करते थे। परमात्मा की वाणी से परमात्मा के जो सुनते हैं बच्चे उन पर भी प्रभाव पड़ता है और फिर उनकी आत्मा तड़फ जाती है उस मालिक के लिए। इस जीवन से उसको पता चलता है उस ज्ञान से। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आए थे। 64 लाख से हो गए थे कबीर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा कबीर जी 120 वर्ष रहे थे। इस मनुष्य जीवन की एक लीला, एक भूमिका वो करते ही करते हैं प्रत्येक युग में। और उस समय प्रत्येक युग में वो लीला करते हैं जो भगवान किया करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा ही है। उनका प्रमाण हमारे वेदों और सब पुराणों, सब ग्रंथों में मिलता है। तो उस समय उस परमात्मा की आवाज को सुन के जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं वो उनके चिपक जाते हैं। और जो कभी मालिक के चरणों में आए नहीं, अभी तक क्रमहीन, वो इन नकली संतों के फंसे रहे, तो वो मानते नहीं, मालिक की वाणी को स्वीकार नहीं करते। अब जैसे आप जी ने टेलीविजन भी देखा, दास का ज्ञान सुना, आपके पास हमने इन भक्तों ने करोड़ों की संख्या में पुस्तक भी बांट रखी है गांव गांव, नगर नगर में जाकर। एक ये समझ लो कति फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक लगभग ये कॉस्ट देश की बहुत है। और भगत फ्री जाते हैं सेवा करने के लिए, केवल 10 रुपये कॉस्ट इसलिए लिया करते थे कि 10 रुपये कोई खर्चेगा तो पढ़ेगा अवश्य, नहीं तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। जैसे हमने पहले पुस्तक बांटी थी, फ्री दिया करते थे, कोई कदर नहीं की किसी ने। एक फौजी बता रहा था कि हमारा साहब ये पुस्तक लेकर आया, किसी ने ट्रेन में फ्री वितरित की थी, उसने आकर के कूड़ादान में डाल रखी थी। मैं उनके घर पे गया था किसी सेवा के लिए, कोई आदेश लेने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी ज्ञान गंगा, तो मैंने तुरंत उठा ली, झाड़ पूछ कर घर ले आया, लगा पढ़ने, आंखों से आंसू नहीं सूखे मेरी। राके आप भी नाम ले गया, अपने बच्चों का भी नाम दिला गया, और उसके ना समझ माई कर्म इनके। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि जैसे ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस मालिक की शरण में रहे हुए होते, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब परमात्मा जगह जगह जा करके नगर नगर गांव गांव में एक दिन में 100 जगह प्रकट हो जाते थे। एक सिद्धि वो चोले धारा है। ये परमात्मा तो सिद्धियों का भंडार होता है, वो सदुपयोग करता है। ये नकली संत परमात्मा से ही एक हल्दी की गांठ लेकर सिद्धियां प्राप्त करके ये पंसारी बन जाते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं। अब परमात्मा ने एक एक दिन में कई कई जगह प्रकट हो करके और ऐसे अपने वचन सुनाए। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, 2 सदस्य मानते हैं, 4 नहीं मान रहे, चाहे सिर पटक ले। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये कोयल होती है, कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कौवे और कौवी उसके अंडों को खा जाते हैं। वो दाव लगाए रहती है, आसपास देख लेती है किसी वृक्ष पर किसी कौवी ने अंडे पैदा कर रखे हों, तो वो गर्भवती जो होती है कोयल
वो जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने जाती है आहार के लिए, छोड़कर आलने को, घोंसले को, पीछे से उसमें अंडे पैदा कर देती है, अपने अंडे छोड़ देती है और दूर बैठ जाती है जाके। अब वो कौवी आती है शाम को, जब भी वापस आती है तो देखती है अंडे 4 हो गए। वो पहचान नहीं पाती, इसलिए उनको फेंकती नहीं, उन सभी को, उनकी सभी की सेवा करती है और उनमें से बच्चे बना देती है। अब बच्चे बन जाते हैं, वो कोयल देखती रहती है कि ये बच्चे अब थोड़े बहुत फुदकने योग्य हो गए हैं, अब ये कुछ दूर उड़ भी सकते हैं, तो देखती रहती है। जब वो देख लेती है कि ये खूब उड़ने के काबिल हो गए हैं, दूर तक उड़ सकते हैं, तब वो दूर स्थान पर बैठ के अपनी आवाज लगाती है, अपनी बोली बोलती है। जो कोयल वाले होते हैं वो तुरंत देखते हैं अपनी माँ की तरफ और उस बोली से आकर्षित होकर उड़कर चल पड़ते हैं। और कागड़ा का बाव में भी कोनी, वो कौवी वाले नो के बैठे बैठे मटर मटर देखते रहते हैं। तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल फिर वहां से उड़ चलती है, कू कू करती हुई आगे चली जाती, दूर निकल जाती है। वो बच्चे उसके पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। वो कभी थोड़ी दूर तक उसके पीछे जाती है, मेरे बच्चे गए। फिर वो सोचती है पीछे वाले कहीं और कोई ना बर्बाद कर दे, ये तो गए सो गए, तो वापस आ जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप देख लेना, प्रत्येक घर में दास का तो इसके बिटर एक्सपीरियंस है इस मार्ग का, कि एक घर में 4 भाई हैं, एक का तो पूरा परिवार लग गया इस मार्ग पर और 3 सुनते भी कोई नहीं। तो यही समझ लेना काग और कोयल का अंतर है ये। तो वो कभी ना कभी परमात्मा की शरण में रहे, उनके अंदर वो आस्था पैदा कर रखी है परमात्मा ने, और मालिक की वाणी को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। अब पुण्यात्मा, परमात्मा की दया है आपके ऊपर कि वो तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे जिनसे वो शीघ्र ग्रहण कर गए। अब संस्कार बनाए जाएंगे, सब तो आत्मा तो भगवान की है। तो ऐसी तरीका अपनाया दाता ने कि उसकी वाणी में इतनी शक्ति है, कबीर भगवान की वाणी में, कि जो नहीं सुनते हमारी बात, नहीं भगवान को के निकट आना चाहते, उनको भी ये ज्ञान ऐसे तरीके से सुनाया जाएगा और उस परमात्मा की वाणी का असर उन पे भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि भगवान के बच्चे और इन पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, असर होगा। जैसे अब एक घर में परिवार ने नाम नहीं ले रखा, 1-2 बच्चा नाम ले रखा, या माता पिता ने ले लिया, बालक नहीं मानते, बालक ने ले लिया, बेटा बेटी ने ले लिया, तो माता पिता नहीं सुनते। लेकिन घर में परमात्मा की वाणी, आरती और ये सत्संग वो बच्चे वैसे चलाते हैं। अब घर से बाहर कहाँ जाएंगे वह शेष बचे हुए, कभी ना कभी तो वो सुना नहीं गए तो बैठे तो रहेंगे, ना सुनते, आरती करें कर लेने दे, ना बैठ जाते हैं। तो उनका असर होगा उनके ऊपर। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है तो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है गारडू सपेरा, और वो मूर्छित पड़ा है वो व्यक्ति जिसको सर्प ने डस रखा है, उसके ऊपर वो एक मंत्र बुदबुदाता है, वो नहीं सुन पा रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, और फिर भी वो मंत्र उसको सचेत कर देता है, उसका विष उतार देता है। ना वो सुनने वाला सुन रहा है, फिर भी उस मृत दशा समझ लो, और उसको भी जीवित कर देता है वो मंत्र, उस विष उतार के। तो परमात्मा तो समर्थ की वाणी, ये मंत्र, ये उसकी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी जो दास सुनाता है, इससे अलग एक शब्द नहीं बोलता। तो ये सब वातावरण में फैल रहा है। अब टीवी के माध्यम से कहीं बच्चे हैं जेब में मोबाइल लगा के सत्संग सुनते हैं, बस में बैठे जा रहे वहाँ सुनते हैं, 2-3 और कान लगा के सुनते हैं। कई भक्त कहते हैं ट्रेन में हमने मोबाइल चला दिया, 4-5 आस-पास के बैठ के सुनने लगे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा सत्संग है। तो वो ना सुनेंगे, लेट जाते हैं थोड़ी देर में, तो उन पर भी असर हो रहा है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे उनकी आत्मा पर जो अज्ञान का विष है वो हट जाएगा। वो थोड़ा देर से लगेंगे, लगना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चला था वहीं आते हैं। अब परमात्मा जगह जगह आकर के सत्संग सुनाया करते थे, उसी उद्देश्य को लेकर वे भगवान अपनी प्यारी आत्माओं को, प्रसंग चला था कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं,
और हृदय नहीं छिदावे और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान को आधार परमात्मा ने इसलिए बनाया था कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदावे, यानी हृदय में यह बात खटके नहीं गई कि सचमुच ज्ञान तो ये है, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब इसका एक थोड़ा प्रमाण देना पड़ेगा। परमात्मा ने जगह जगह ऐसे सत्संग किए और परमात्मा के विरोधी जो हो गए थे हमारे धर्मगुरु, उन्होंने परमात्मा कबीर जी के साथ बहुत बदसलूकियां की, लेकिन मालिक ने बद्दुआ नहीं दी उनको, किसी को भी नहीं दी, हानि नहीं करी ना। तो एक सेकंड में पूरे ब्रह्मांडों को खत्म करके और दूसरी सेकंड में नहीं रच सकते, इतने समर्थ अपने कबीर भगवान। ये सत्कर मान लेना। तो जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीबदास जी कहते आंखों देखा भगवान का ज्ञान बताते। उसने किसी को बद्दुआ नहीं दी। कोई गाली दे रहा था, उसको मालूम था कि मेरे बच्चे हैं, किसने मारूं और किसने छोड़ूं, किसको बख्सूं किसको मारूं, सब मेरे बच्चे हैं। काल दुरुपयोग कर रहा है, इनको गलत गाइड करके इनको भ्रमित किया हुआ है, झूठा नकली सुख दे रखा है, इनकी बिरान माटी कर रखी है, दुर्गति कर रखी है, अब मूर्ख बना रखा है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, और खूब जोड़ धन कर ले, ओले सोले काम सारे, कल मृत्यु हो जाती है। बेटा तेरा नहीं है, छोड़ और चल यहाँ से। है हमारे साथ धोखा, कौन सा बेटा साथ गया, कौन सी बेटी साथ गई। और मान ले कि दुर्घटना में कट्ठे मर भी गए तो सारे गधे बने हांडेंगे वहां कट्ठे, फिर क्या फायदा इस पूजा का। परमेश्वर ने अपने बच्चों को जगह जगह जाकर के ज्ञान दिया। जो पुण्यात्मा पूर्व संस्कारी थे वो तुरंत मालिक के साथ लग गए। अब वो ज्ञान सुनते थे परमात्मा का, लेकिन अज्ञान सुनाने वाले धर्मगुरु भी बिना गिनती के थे। अब परमात्मा ने तरीका अपनाया था कि ये ज्ञान को तो नहीं मान पाएंगे, इनको चार्ज भी करना है, इनको मंत्र देना है, जाप करवाना है, ताकि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे और कलयुग के इस पिछली पीढ़ी तक ये पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाएं और भगवान की आस्था बनी रहे। और यहाँ पर जो विरोधी शक्ति है, शैतान युग काल है, ये चाहता है कि नकली संत बेच दूं, इनको नकली ऐसी साधनाएं बता दूं डुप्लीकेट, जिससे भक्ति मार्ग का इनको कोई लाभ ना हो, और ताकि ये नास्तिक हो जाए, कलयुग तक ये भक्ति योग रहे नहीं। तो आज आप देख रहे हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध को भेजा था, महात्मा बुद्ध ने अपनी दंत कथा, अपने लोक वेद से कथाएं सुनाई, ज्ञान दिया, जैसा भी प्राप्त था, निराधार ज्ञान था। पूरा चीन उसके पीछे लग गया था एक अच्छा महापुरुष जानकर, और उनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाला लाभ उनको नहीं हुआ। पहले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उस समय ही उनको अपने आप जो लाभ होते थे वो सोचा करते थे इसी विधि से हमें हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में परमात्मा से मिलने वाली राहत किसी को मिली नहीं। सब ने ये फाइनल फैसला कर लिया कि भगवान कहीं नहीं, हो गए नास्तिक। तो चाहे यही था। अब काल की ये चाल थी, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये आसाराम, ये सुधांशु जी, ये सारे डुप्लीकेट ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, इनको कोई पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और ये बालयोगेश्वर और ये सतपाल जी, ये कृपालु जी, ये कुमार स्वामी, ये सब नकली डुप्लीकेट संत हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ये काल के भेजे हुए हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होना। जैसे कई एक ये ऐड कर देते हैं, फलाने व्यक्ति को ऐसे लाभ हो गया, ऐसी ऐड तो हम बता दें पहले, जब हम साला सर करते हनुमान पूजन, इसे सुख होया हमने, लेकिन हो रहे थे अपने पूर्व संस्कार से, और हमने में तो मानते थे इसको सालासर वाले मंदिर को। तो ये थे इस प्रकार के वो सुख एक को हो गए, उनकी ऐड कर दी, सैकड़ों प्रभावित हो गए। ये तो न्यू बना रहे हैं अपनी मार्केट, लेकिन आन देश में ये सारे फेल होंगे। ज्ञान से पता चलता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहा करते थे, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की ही,
कौन सुने फरियाद। अब परमात्मा के पास वो दुखी आया करते थे, कहने लगे भाई अब तुम महादुखी हो चुके हो और तुम्हारे ऊपर एक एक परिवार पर इतने इतने कष्ट हो रहे हैं और तुम भक्ति भी कर रहे हो। कहा जी वहां मंदिर में भी जाता हूँ, वहां सब पूजाएं मैं करता हूं। तो परमात्मा कहा करते फिर उस साधना का लाभ क्या हुआ तुम्हें। तो परमात्मा कबीर जी बताया करते थे मैं जो साधना बताऊंगा इसको करो तुम और फिर देखो लाभ। तो परमात्मा ये केवल 5 मंत्र दिया करते थे प्रारंभ में, और मंत्र नहीं दिया किसी अन्य को। कुछ एक महात्माओं को छोड़कर जो दृढ़ भक्त थे उनके, जिनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि अभी ये ज्ञान ये मंत्र सार्वजनिक ना करना, तुम स्वयं जाप करना। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों के विषय में दास को जानकारी है, जिनको परमात्मा सीधे मिले और सीधा सही ज्ञान दिया, जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है, जो दास को उपलब्ध है। वही उनको मंत्र दिए थे, वही ज्ञान बताया था। अन्य को केवल वो 5 नाम दिया करते थे और अपने आशीर्वाद से अपने कोटे तो सुख दिया करते उनको। एक एक व्यक्ति को कई कई सुख दिए दाता ने। उसने आसपास के नगर में प्रचार किया कि मैं ऐसे गया था, एक संत आए हैं, उनसे नाम लेने से उनके आशीर्वाद से मेरे ये सुख हो गया, ये सुख हो गया। ऐसे धीरे 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 परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे। अब जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्मा योद्धात्म ज्ञान है और ये इतना विशाल है कि इसको एक दिन में या एक महीने में भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में थोड़े थोड़े पहलू पर प्रत्येक तरह का जो है ना 3 दिन में हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं और हमारा दृष्टिकोण रहता है कि जो पहली कक्षा के बच्चे हैं उनको भी ज्ञान मिले, दूसरी कक्षा के वो भी यहीं पढ़ाए जाएंगे इसी सामूहिक स्थल पर, और जो कई पुराने भक्त हैं उनको भी रह रहकर बीच में उनके योग्य भी खुराक आहार देनी पड़ती है। तो सभी को फिर उसी सत्र का ज्ञान प्राप्त होने से विकास बुद्धि का होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ज्ञान संपूर्ण हो, यानी जैसे काल ने कहा था अब अपना ज्ञान दे देना, देकर अपना बनाना, और मेरा ज्ञान मानने उनको डिस्टर्ब ना करना, भगवान बाई फोर्स ना करना। तो परमात्मा को मालूम था कि बगैर ज्ञान के ये मुझे मानेंगे ही नहीं, चाहे कितने सुख दे लो इनमें। तो वो बताना चाह रहा दास आपको। तो परमात्मा के 64 लाख से सोगेर एक से एक सुखी कर दिया मालिक ने, न्यारे न्यारे गिन गिन के, जिनके कोड लगे हुए थे, जिनको पुत्र नहीं था उनको पुत्र दिए 20-20, 25-25 वर्ष के। एक मगर स्थान है मगर, अब वो पहले तो जिला बस्ती में था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, अब पीछे उसका नाम बदल दिया है और उसका नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है संत कबीर नगर। वहां एक मगर स्थान है जहां का राजा था बिजली खान पठान, एक नवाब था। वहां वर्षा नहीं हुई थी, अकाल गिर गया था। उन्होंने सब जंतर मंतर आसपास के सभी संतों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम्हारे भाग्य में इस सीजन में वर्षा नहीं है और 2-3 वर्ष नहीं है। हाहाकार मच गई थी। तो वीर सिंह बघेल, काशी का नरेश भी कबीर जी के शेष हो चुके थे, उनके सुख, उनके भी काफी ऐसी अड़चने थी जो मालिक से ठीक हो गई थी, तब उसने गुरु बनाया था। और वीर सिंह बघेल ने फिर वहां संदेशा भेजा बिजली खां पठान को। पता चला कि कबीर जी एक महापुरुष हैं, यदि वो आकर के आपको वरदान दे दें तो आपका वर्षा हो सकती है। पहले तो बिजली खां पठान ने 2 सिपाही भेजे कि संत को बुला लाओ। तो वीर सिंह बघेल ने पत्र लिखा जो काशी नरेश था कि बिजली खां संत को बुलाने के लिए पारखत नहीं भेजने, नौकरों की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप बाई फोर्स बुला भी लोगे और वहाँ वो चले भी गए, अपने हृदय से आशीर्वाद दिया नहीं तो व्हाट इज यूज, आप स्वयं आओ
और प्रार्थना करो, आज आपके ऊपर बहुत भयंकर आपदा है। बिजली खां पठान स्वयं आया घोड़ों पर चढ़कर और साथ में सैनिक लेकर के परमात्मा के चरणों में अर्ज करी, दाता दया करो, आपके दासों पर बुरा हाल हो गया। वहां पर हाहाकार मची है। तो परमात्मा कबीर जी चल पड़े खुश होकर के, चलो वे चलते हैं। रास्ते में जो गोरखपुर है, वहाँ गोरख का एक बहुत बड़ा तपस्या स्थल था, जिस कारण से गोरखपुर नाम रखा गया उस शहर का। ये क्या होते हैं सिद्ध, हम तो सोचे ये मुक्त हो गए, ये यहीं भटकते रहते हैं, इनकी आस्था यहीं पड़ी रहती है, क्योंकि इनको साधना वो मिली नहीं जो मोक्ष कर दे इनको। तो ये सूक्ष्म अन्य जैसे प्रेत घूमते हैं, ये साधु संत अपनी ऐसे ही योनि में वहां से अपने पितर धाम से आ जाते हैं, और इनकी फिर भी आस्था उस अक्षेत्र में पड़ी रहती है कि मेरी अक्षेत्र में आके कोई और प्रभुता ना पाले। इसलिए गोरखनाथ जी आकर के एक सूखे सरोवर पर बैठ गए, और उधर से बिजली खां पठान और कबीर साहब को लिए आ रहे थे। तब कबीर साहब ने कहा, घोड़ा रोको भाई, रुको, यहाँ रुको। रुक गए। कह रहे मुझे इतनी दूर बुलाने गए, ये महापुरुष बैठे, ये तो महात्मा हैं, ये जो चाहे सो कर दें, बड़ी समर्थ शक्ति हैं, इनसे अर्ज करो तुम। बिजली खां पठान ने अर्ज किया कि महाराज दया करो, हम तो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, वर्षा के अभाव से हाहाकार मच गया है। अब गोरखनाथ जी ने ठाया त्रिशूल, और छोटा सा तलैया थी एक छोटी सी, जैसे खेतों में होती है, जंगल में एक आध खेतों में होती है छोटी छोटी, उसने लेट बोला कर, छोटी सी जोड़ी वह सूखी पड़ी थी, उसके बीच में जाके त्रिशूल मारा और ऐसे निकाल दिया, उसमें से पानी की धारा निकली, और देखते देखते वो तलैया भर गई। परमात्मा कबीर जी ने कहा, रे देखो कमाल कर दिया, देखो देख तुम कहाँ गए, मेरे पास तुम्हारे यहाँ खुद कितने प्रबल शक्ति के संत बैठे हैं, हो गया ना काम तुम्हारा। तब बिजली खां पठान और उनके साथ जो गांव के नगर के लोग आए थे, वो कहने लगे, भगवान इसमें तो हमारे पशु भी ना, एक दिन का काम भी ना चले, इससे बात तो जब बनेगी जब सारे वर्षा हो। तो परमात्मा ने कहा, अर्ज करो, ये तो और भी कर सकते हैं। तब परमात्मा को तो मालूम था कबीर जी कोई गोरखनाथ है, लेकिन उनको केवल सिद्ध दिखाई देते थे, संत हैं ये। तो सबने अर्ज की कि हे महाराज जी, हे नाथ जी, वर्षा करवा दो जब बात बने। तब उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है 3 वर्ष तक, और किसी में है तो शक्ति करवा लो उससे, क्योंकि 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे तक कभी रास नहीं होते। परमात्मा खड़े दिखे थे, उसने एक संत रूप में, भगत रूप में दिखे थे, वैसे ज्यादा सिंपल वेश में थे, लेकिन उसको मालूम था कि ये लाए हैं इसको वर्षा कराने के लिए। ईर्षावश कह रहा था, करवा लेना, जिससे कि इनके भाग में नहीं है, देगा कहाँ से कोई, 3 वर्ष तक इनके यहाँ के इस अक्षेत्र के लोगों के पुण्य नहीं है, तो कुछ भी हो इनके साथ। तब परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर चलकर कबीर जी एक लीला करने लगे कि अभी मैं यहाँ बैठता हूँ, अर्ज करूंगा भगवान से, जय मेरी सुन ली तय, और तुम जाओ अपने घर ने। अब नु जावे क्यों करूं के तो कलजे फट रहे, बुरा हाल हो रहा। अब परमात्मा के कहने से वो थोड़ी दूर चल जरूर पड़े, ये क्योंकि प्रत्येक के हृदय में होया कर, ऐसा बड़ा साधु संत लंगोट में बैठा और बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा वाला त्रिशूल ले रखा, जब इससे कुछ नहीं हुआ तो कबीर जी से क्या होगा, ये तो एक सिंपल मैन सा दिखा है। तो नो उनको अकेला छोड़कर वो चल पड़े, अपने भाग्य को कोसते हुए कि इन्होंने भी साथ छोड़ दिया कि तुम जाओ ही वे। तो वो मेरे ख्याल में 2 किले 4 किले मुश्किल तक गए होंगे, 4 एकड़ यानी 1000 फुट वहां से। उसी समय क्या देखा, चारों तरफ नो बादल छा गए, कति काली घटा छा गई, अल्लाह गया घन घोर वर्षा होने, भर दिया सब कुछ, एक कम एक कर दिया, 2 घंटा में पानी कर दिया परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। तो पूरा का पूरा नगर उठ कर आ गया, चरणों में पड़ा, हाथ जोड़े, रे महाराज चलो एक बार, हमारा तो जीवन दान दे दिया, घर चलो, गांव में चलो। अब परमात्मा चले गए। तो वहाँ हिंदू और मुसलमान 50-50 थे उस नगर में। तब परमात्मा ने दोनों को समझाया कि भाई तुम एक पिता की संतान हो,
तुम्हारे को हिंदू और मुसलमानों को ये आपके धर्म गुरु मिसगाइड करें बैठे हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है। तो ऐसी आपदा में बचने के बाद तो लोग सारी सुनते हैं, अगर जो कह रहे हो सारी साची, ऐसी लीला देख रहे, कोई नहीं चसके, सारा ज्ञान सुना। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज मेरे संतान नहीं, उम्र 60 से ऊपर होगी, दया करो मेरे दाता। परमात्मा बोला भाई कुछ भक्ति भी मांग लिया करो। ये भगवान भक्ति तो जब इच्छा बनेगी, जब कुछ आगत दिखेगी, हमने तो ये अपना भविष्य दिखता संतान हो जाए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे संतान भी हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया, उसका आज तक प्रमाण है, उसका नाम पूरा मोहल्ला बसा हुआ मगर में, हम गए थे वहां पर तो बता रहे थे उसका नाम रखा है मोहल्ला कबीर करम। करम माने दया, परमात्मा कबीर की मेहर से बसा हुआ मोहल्ला पूरा, वहां सैकड़ों घर हो गए उसके परिवार हैं। तो कहते हैं कबीर जी ने हमारे 8वें 10वें 12वें दादा को आशीर्वाद दिया था जब हमारा वंश चला था। तो हर प्रकार से सुख दिए दाता ने, और जय जयकार होगी परमात्मा की 64 लाख से होगी। अब परमात्मा ने ये देखना था कि भाई ये इन सुखों के आधार से ही मेरे चिपके हैं, या इनको कुछ मेरा विश्वास भी है कि मैं किस उद्देश्य को लेकर आया था, मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं। एक समय क्या लीला करी, परमात्मा सत्संग किया करते थे, और एक वैश्या थी, एक गणिका थी वैश्या। परमात्मा दिन में अपना काम करते थे जुलाहे का, और अन्य को भी कहते थे जाओ बच्चों तुम भी अपना काम करो। रात तो अपनी है, उसमें तो घर वाले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। रात को अपना ज्ञान प्रचार कराया करेंगे, सुना करेंगे, सत्संग सुना करेंगे। सत्संग कर रहे थे। अब उस बेटी का कोई भाग्य उदय हुआ। अपने बुरे संस्कारों से इंसान डाकू बनता है, वैश्या बनती है, चोर बनता है, कोढ़ी बनता है, और पूर्व संस्कारों को केवल परमात्मा ही चेंज कर सकता है। ना यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ब्रह्म ना परब्रह्म, कोई नहीं कर सकता। अब तरीका दाता का अपना है उन संस्कारों को चेंज करने का। उस लड़की ने रात्रि के समय परमात्मा की वाणी सुनी कि मानुष जीवन परमात्मा पाने के लिए ही प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति कोई पाप करते हैं, ऐसे दोष करते हैं, उनको अगले जन्म में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस तरह की ज्ञान सुनकर उस लड़की का हृदय कांप गया कि मैं तो बहुत पापन हूँ और मैंने तो बहुत पाप कर लिए। अब जब इसने ऐसा ज्ञान दिया इस संत ने, भगत ने, महापुरुष ने, तो समाधान भी इनके पास ही मिलेगा। वो लड़की आकर के भगवान का सत्संग में बैठ गई। परमात्मा सत्संग कर रहे थे कबीर जी। जब सत्संग समापन हो लिया, वो आगे चरणों में बैठ कर रोने लगी और कहने लगी भगवान आपके ज्ञान से मेरा कलेजा फटने को हो गया। क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा नौका होती है, नौका, संत का नाम नौका होता है, और नौका में चाहे कोई पत्थर रख कर ले जाओ और चाहे कोई घास फूस रख लो, दोनों को ही पार कर देती है। पापी भी पार होते हैं, पापी को मांजा धोया जाता है। हमारे पास एक ऐसा मंत्र जाप है, उसके पाप भी नाश हो जाते हैं। वो कहने लगी भगवान मेरे पाप भी नाश हो जाएंगे, मैं बहुत पापिन हूँ। परमात्मा ने पूछा, वो तो जानी जानती फिर भी एक रोल कर रहे थे अपना सिंपल मैन का, जो वो किया ही करते हैं, वेदों में प्रमाण है। उसने कहा क्या क्या करते हो बेटा तुम? लड़की ने कहा जी मैं बहुत बुरी औरत हूँ, कलंकनी हूँ, सारा कह के बता दिया मैं वैश्या हूँ। तो परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करने से सब दोष दूर हो जाते हैं। इस ज्ञान से ये बुराई भी छूट जाएगी तेरी, और आगे से ऐसी गलती ना करना कि जी नहीं करूँगी, कति नहीं करूँगी। परमात्मा कति कान पकड़ दिया आज तक। तो उस लड़की ने अपना जो भी व्यवसाय था वो बंद करा, और जो पैसा था उसको बेच खोज के दान पुण्य करके एक सिंपल सी मकान में अपना रहने लगी और मजदूरी कर खावे। अब लेकिन हमारा एक ऐसी आदत है, गलती तो देखो ना जाने किस पे हो जा, और फिर वो चाहे कितना सुधार कर दे उसका नाम न्यू का न्यू रखा करें। तो उसने फिर भी वैसा और गणका कहा करते थे, उसे नफरत करते थे आम व्यक्ति। वो बहुत प्रसिद्ध थी,
अब क्या हुआ, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, और जो सत्संग में आते थे अन्य भक्त, अब उनको सुख हो गया। पहले उनकी दुर्गति हो रही थी, परमात्मा की दया से सबको राहत मिल गई। और जब सुख हो जाता है, हम अपने ते समझदार किसे नहीं मानते, और ये हमारी जीव संज्ञा की सोच में लेकर डूब जाती है, डुबो देती है। वो लड़की जब आने लगी अधिक से अधिक, और परमात्मा के निकट बैठती आके, वह तो मालिक की तरफ दूसरे ध्यान नहीं देती थी, उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी। आगे क्या बतावेंगे, कैसा ज्ञान सुनावेंगे। तो वहाँ के जो भक्त थे, वो कर्महीन इंसान, जिनके कई कई सुख दे रखे थे परमात्मा ने, अब वो सुखी हो गए थे। और सुख, परमात्मा कहते हैं कबीर, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाई से सुख का, जिस तो भगवान की भूल पड़े है, भगवान ऐसा सुख भी ना देना, ऐसा दुख दिए रखना दाता, तेरी याद ताजा रहे, यहाँ का सुख हमें ना देना जिससे भूल पड़ जाए तेरी। बाढ़ में जाओ इसे सुख का आग लगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।